अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रॉम भावलपुर। आज हम निकले हैं एक नए एडवेंचर पर और इस टाइम हम मौजूद हैं दरिया चनाब पर। दरिया चनाब पर हम एक्सप्लोर करेंगे कुदरती मनाजिर को और दरिया की खूबसूरती को, और साथ साथ में आप देख सकते हैं कि इस कश्ती पर मेरे साथ 10 लोग सवार हैं और हर सवार की एक अपनी अपनी ड्यूटी होती है। किसी का काम है कांटा चलाना, और किसी का काम है कश्ती ड्राइव करना, और किसी का काम है गन चलाना, और किसी के ज़िम्मे है जंप करके मछली को पानी में से निकाल कर बाहर ले आना। दरिया का पानी हर जगह एक जैसा नहीं होता, कहीं पर सतह कम होती है और कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है। इसलिए साथ हमें ये बांस भी रखने पड़ते हैं ताकि कम पानी पर कश्ती फंस जाने की सूरत में इस बांस से धक्का देकर हमें कश्ती को गहरे पानी की तरफ धकेलना पड़ता है। तो ये हमारे दूसरे शिकारी भाई भी कश्ती पर सवार हो चुके हैं और हमारा मिशन शुरू है। अब आप दुआ करें कि हम अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ दे। पहले हम शिकार करेंगे दरिया के किनारे के साथ साथ, क्योंकि सुबह के टाइम मछलियाँ भूखी होती हैं और दरिया के किनारे घास और मिट्टी खाने के लिए किनारे के साथ आ जाती हैं। फिर जैसे धूप तेज़ हो जाती है तो मछलियाँ गहरे पानी में नीचे चली जाती हैं, क्योंकि नीचे का पानी ठंडा होता है और ऊपर की सतह का पानी हमेशा गर्म हो जाता है। देखते हैं जी किस्मत में क्या लिखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लो जी, अल्लाह के करम से बिस्मिल्लाह हमारी हो चुकी है और हमने पहली मछली शिकार कर ली है। ये जी हमारी बिस्मिल्लाह हो चुकी है पहली मछली से। और दूसरी मछली भी हमारे हाथ आ चुकी है। वो सामने तैर कर जाने वाला भाई मछली उठाने के लिए गया था। यार ये लोग कमाल के शिकारी हैं यार, बहुत कमाल के शिकारी हैं ये लोग। किसी भी सूरत में मछली को हाथ से नहीं जाने देते। अगर मछली जाल में नहीं फंसती, मछली नज़र आ जानी चाहिए बस एक बार। ये जंप करके भी मछली पर कूद जाते हैं और मछली को ज़िंदा अपने हाथों से पकड़ लाते हैं। ये जनाब दूसरी मछली भी आ गई है हमारे पास, जिसका वेट होगा तकरीबन 1 किलो या 3 पाव के करीब। ये उमर भाई बैठे हुए हैं जाल में से मछलियाँ निकालने के लिए। ये है जी मेरे दोस्त उमर भाई हैं। और ये मैं खुद हूँ चौधरी नदीम। अभी सुबह का सूरज निकल चुका है और तकरीबन सुबह के 7 बज चुके हैं। दरिया पर हल्की हल्की धूप लगना शुरू हो चुकी है और इस किनारे पर जो हमें शिकार लगना था वो लग चुका है, और अभी इस पर और शिकार हमें नहीं मिल रहा। इसलिए हमने ये किता छोड़कर कुछ आगे जाकर शिकार शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मछलियाँ बहुत छोटी हैं। ये सामने आप देखें टॉप पर और भी भाई कुंडी के ज़रिए कुछ जाल के ज़रिए शिकार करने में मसरूफ़ हैं। और ये साथ में बैठी हुई इनके ऊपर फैमिली, और नीचे एक बाबा जी मछलियाँ के लिए कुंडियाँ लगा रहे हैं। ये देखें जी दूसरी तरफ भी एक बहुत बड़ी लांच आई हुई है मछलियों के लिए। हमारे अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं मछली के शिकार पे। एक कश्ती हमारे सामने से भी आ चुकी है, वो लोग भी हमारे साथ साथ मछलियों का शिकार करते जा रहे हैं।
जबकि अब हमें इस पीस को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस किनारे पर सामने से आने वाली मछली ने पीछे से जाल फेर कर तकरीबन सफाया कर दिया होगा, और एक तरफ से हमने सफाया कर दिया और दूसरी तरफ से सामने आने वाली कश्ती ने सफाया कर दिया। इसलिए हमें इस किनारे को भी छोड़कर किसी दूसरे किनारे की तरफ जाना होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी, कम से कम 2.5 से 3 किलो का दाना हाथ आया है। यह भी इस भाई ने जम करके इस मछली को पकड़ा है। बहुत जालिम किस्म के शिकारी हैं यार, ये किसी सूरत में भी मछली को अपने हाथ से नहीं जाने देते। देखें माशाल्लाह, कितना बड़ा त्रिकंड है। इस मछली का नाम है त्रिकंड। ये देखें जी, उमर भाई के हाथ में कितनी बड़ी मछली है और कितनी खूबसूरत है ये। लाजवाब लाजवाब का मछली है ये। ये सामने नज़र आने वाले शख्स का नाम है डमरू भाई, जो कि इसकी दादी ने बड़े प्यार से रखा था। और इस टाइम हम कीचड़ में फंसे हुए हैं, क्योंकि कीचड़ में भी बाज़ टाइम मछलियाँ मिट्टी खाने के लिए आ जाती हैं, लेकिन उम्मीद बहुत कम नज़र आती है यहाँ पर कि हमें कोई मछली हाथ आएगी। इसलिए कश्ती को साथ साथ किनारे के साथ आगे की तरफ रवा दबाएँ और जगह जगह तीर डालकर या जाल फेंक कर ट्राई कर ली जाती है कि हो सकता है यहाँ पर हमें कोई मछली मिल जाए। लेकिन लगता है कि ये किनारा बिल्कुल खाली है, यहाँ पर हमें और मछली नहीं हाथ आएगी। ये भी किसी शिकारी भाई की बोट ठहरी हुई है। हो सकता है इन लोगों ने रात के वक्त में शिकार किया हो और अब सुबह के टाइम जाकर सो चुके हैं वो लोग। ये सामने नज़र आने वाली लाच शहर सुल्तान की कश्ती है, जो कि मुसाफिरों को जलालपुर से शहर सुल्तान की तरफ लेकर आती और जाती है। फ़ी सवारी का 100 रुपये वसूल करते हैं, मोटरसाइकिल के 200 रुपये वसूल करते हैं, जबकि गंदम मकाई किसी किस्म की भी बोरी वगैरह के भी 100 रुपये वसूल किए जाते हैं। देखें जी माशाल्लाह, एक और बड़ी मछली हाथ आ गई हमारे। क्या खूबसूरत मछली हैं।
ज़बरदस्त सुबह का माहौल है यहाँ का, बिल्कुल मज़ेदार फ़िज़ा है इधर की माशाल्लाह। इस जगह पर तो हमें काफ़ी मछलियाँ हाथ आना शुरू हो चुकी हैं। देखो जी माशाल्लाह, एक और बड़ी मछली हाथ आ गई हमारे। क्या खूबसूरत मछली हैं। ज़बरदस्त सुबह का माहौल है यहाँ का, बिल्कुल मज़ेदार फ़िज़ा है इधर की माशाल्लाह। इस जगह पर तो हमें काफ़ी मछलियाँ हाथ आना शुरू हो चुकी हैं। और ये सामने हमारा टॉप है, यहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था शिकार का, और यहीं अब हम लोग वापस आ चुके हैं। और यहाँ पर जाल मारने के बाद अब हम कश्ती को छोड़ देंगे। लो जी, हमने कश्ती छोड़ दी है और हमने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया है। कुछ लोग तो जाएंगे मोटरसाइकिल पर बैठकर और कुछ लोग पैदल ही चले जाएंगे अपने देरे की तरफ, क्योंकि सामने हमारे यहाँ से तकरीबन 3 से 4 एकड़ दूर देरा है। देरे पर जाते हुए हम पहले रास्ते में ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल पर नहाएंगे, अपने आप को फ्रेश करेंगे। उसके बाद ट्यूबवेल पर जाकर, बल्कि देरे पर जाकर इन मछलियों को साफ़ सुथरा करके बनाएंगे। बनाने के बाद इनको पकाएंगे, और पकाने के बाद फिर आपको पता है क्या किया जाता है, हम खाएंगे। इस कश्ती को हमने लगा दिया टिकाने, एक खूंटा ठोक कर ज़मीन में इस कश्ती को हमने रस्सी के ज़रिए कस के बांध दिया, ताकि हवा की लहरों से ये कश्ती दरिया के बीच में ना जा सके। और एक आदमी हमने इसकी चौकीदारी के लिए भी छोड़ दिया है। अब जी हमने जाना शुरू कर दिया देरे की तरफ। तो देखें, मेरे चेहरे पर थकावट भी है और खुशी भी है, और आपके सामने जो कुछ भी आप मज़ीद बेहतर जान सकते हैं, क्योंकि रात की हमारी थकावट थी। रात हम सोए थे तकरीबन 4 बजे, और सुबह हमें उठा लिया गया है 5 बजे। फिर से 1 घंटे की हमारी नींद पूरी हुई है, और यहाँ आकर हम फ्रेश होंगे। अभी हम नहाते हैं, फिर चलते हैं जी आगे देरे की तरफ।
सबसे पहले दोस्तों हम मछली को साफ़ और तैयार कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास ताज़ा मिसाले हैं जिनका जायका बहुत ही मज़ेदार होता है। आपको मालूम है कि दरिया की मछली का जायका कुदरती होता है और इस पर जब अपने हाथों के मिसाले लगते हैं तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। अब हम मछली को कढ़ाई में डालकर पकाने के लिए रख रहे हैं हल्की आंच पर। जब मछली पकना शुरू होती है तो इसकी खुशबू से माहौल भर जाता है। देखें इस भुनी हुई मछली की कितनी मज़ेदार खुशबू उठ रही है। अब हम मछली को तो तवे पर पकाने के लिए रख ही रहे हैं हल्की आंच पर। जबकि मछली पकना शुरू होती है तो इसकी खुशबू से माहौल भर जाता है। देखें कि ये ऐसा ऐसा सुनहरी हो रही है। वाकई इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार है और दूर दूर तक जा रही है। अब जबकि मछली पक रही है साथ साथ हम रोटियां भी बनाते हैं। दोस्तों ये रोटियां भी घर की याद दिलाती हैं। हमने यहाँ रोटी का आटा खुद गूंदा और अब इन्हें गरम तवे पर सेक रहे हैं। दरिया किनारे का माहौल और इसके साथ ताज़ा ताज़ा पकने वाली रोटियां, इससे बेहतरीन वक्त और क्या हो सकता है। ये रही हमारी मज़ेदार मछली और गरम गरम रोटियां। वाकई ये मंज़र और ये लम्हे बहुत ख़ास हैं। दरिया किनारे खुद पकाई हुई मछली और अपने हाथों की बनी हुई रोटी का जायका हमेशा याद रहेगा। दोस्तों आज का हमारा ये ज़बरदस्त दिन यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपने इस तजर्बे को कैसा महसूस किया। मिलते हैं अगली बार एक और नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।